जय माता दी। मेरा नाम हर्ष है और आप देख रहे हैं माध्यम.com का यूट्यूब प्लेटफॉर्म। माध्यम.com के इस प्लेटफॉर्म पर हम आपको बताते हैं कि आपके लिए बेस्ट और फ्यूचरिस्टिक प्रॉपर्टीज कौन सी हैं। लेकिन आज का हमारा वीडियो थोड़ा हट के होने जा रहा है। नवरात्र के दिन चल रहे हैं, ऐसे में हम आज आपको बताएंगे कि क्यों नवरात्र के दौरान प्रॉपर्टी खरीदना और उसमें इन्वेस्ट करना शुभ माना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नवरात्रि के पावन दिनों की शुरुआत हो चुकी है और इस त्योहार का आगमन देश के हर कोने में एक पवित्र और मंगलमय वातावरण बना देता है। सालों से ऐसा माना जाता रहा है कि इन दिनों में हम हर वो काम कर सकते हैं जो हमारी संपत्ति में वृद्धि लेकर आए और हमारे फ्यूचर को बड़ी ऊंचाइयों तक लेकर जाए। महीनों तक लोग इन 9 दिनों का इंतजार करते हैं क्योंकि ऐसी मान्यता है कि इन 9 दिनों में नवदुर्गों का वास होता है और ऐसे में इन 9 दिनों से अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता कॉमर्शियल और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने से। अब जाहिर सी बात है कि इन 9 दिनों में इतने सारे लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं और उसको खरीदते हैं, तो ऐसा वो कुछ सोच समझ के करते होंगे। जरूर उनको पहले कुछ फायदे हुए होंगे जो वो ऐसा करते आ रहे हैं। तो आइए जानते हैं क्यों होता है नवरात्रि के दौरान प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना और उसको खरीदना लाभदायक और फायदेमंद। सबसे पहला पॉइंट है बजट फ्रेंडली ऑफर्स की वजह से। नवरात्रि के दिनों में ऐसी डील्स आती हैं जो शायद ही पूरे साल सुनने को मिलती हों। रियल एस्टेट की दुनिया में कंपनीज बम्पर ऑफर निकालती हैं जिससे कि लोग और इन्वेस्ट करने के लिए उत्सुक रहते हैं। ये ऑफर सीमित समय के लिए होते हैं और फिर चाहे कितना भी बड़ा इन्वेस्टर क्यों ना हो, उसे जल्द से जल्द डील क्लोज करनी होती है। दूसरा पॉइंट है शुभ मुहूर्त की मान्यता की वजह से। सदियों से ऐसा माना जाता रहा है कि ना ही सिर्फ प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट का कार्य बल्कि कोई भी ऐसा रुका हुआ कार्य जिसके लिए शुभ समय देखा जाता है वो इन दिनों में किया जा सकता है। लोग मानते हैं कि इन दिनों में माँ दुर्गा के 9 रूपों का वास होता है, तो ऐसे में किए जाने वाला हर कार्य, हर इन्वेस्टमेंट शुभ है। तीसरा पॉइंट है टैक्स और लोन में मदद की वजह से। नवरात्रि के दिनों में प्रॉपर्टी खरीदना और उसमें इन्वेस्ट करना इसलिए भी लाभदायी माना जाता है क्योंकि इससे रिलेटेड काम में टैक्स रिलेटेड काफ़ी रुकावटें आती हैं। लेकिन इस त्योहार के चलते गवर्नमेंट टैक्स में काफ़ी छूट दे देती है। साथ ही साथ सारे प्राइवेट बैंक भी अपनी लोन की नई स्कीम निकाल देते हैं जिससे कि प्रॉपर्टी खरीदना और उसमें इन्वेस्ट करना हो जाता है और भी आसान और स्ट्रेस फ्री। चौथा पॉइंट है डील्स की भरमार होने की वजह से। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वेस्टमेंट की ओर इसलिए भी भागते हैं क्योंकि नवदुर्गों के समय कंपनीज एक से एक डील लेकर आती हैं जिससे इन्वेस्टर्स को मौका मिलता है सारी डील्स को कंपेयर करने का और बेस्ट डील अपने साथ घर लेकर जाने का। पांचवा पॉइंट है बेहतर भविष्य की वजह से। ये तो हम सभी लोग जानते हैं कि अगर फ्यूचर से रिलेटेड किसी इन्वेस्टमेंट पे भरोसा करना है तो रियल एस्टेट से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। नवरात्रि के दौरान लोग मार्केट से बेहतर डील उठाकर अपनी रेजिडेंशियल और कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज को हाईयर रेंट पे देते हैं जिससे कि उनका प्रेजेंट भी सिक्योर होता है, साथ ही साथ वो उनके फ्यूचर में भी काम आती हैं। तो ये थे फायदे जिनकी वजह से प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करना और उनको खरीदना नवरात्र के टाइम लाभदायक होता है और होता है एक लाइफ चेंजिंग डिसीजन। लेकिन हर बार की तरह हम अपने वैल्यूएबल फॉलोअर्स को ये बोलना चाहेंगे कि सही देखें, सुने और फिर चुनें, क्योंकि इन दिनों लोग कई सारी जालसाजी भी करते हैं और गलत डील्स में फंसा के कई लोगों को ठग लेते हैं। तो जल्दबाजी से बचें क्योंकि दुर्घटना से देर भली और किसी भी गलत डील में हाथ डालने से पहले ही अपने हाथ को पीछे खींच लें। तो ये था हमारा आज का वीडियो। हमारा आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय माता दी।